नमस्कार दोस्तों, अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से मोटिवेट होकर एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आए और ये टॉपिक है डिसीजन मेकिंग में कि जब मैं ना बोलता हूँ तो उसका मतलब ना होता है या हाँ होता है। जब तक ये वीडियो समाप्त आएगा आपको समझ में आएगा इसका मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा होता है कि जब हम बोलते हैं ना बट एक्चुअली में हम हाँ कह देते हैं, और क्या कर सकते हैं कि जिससे कि जो भी हम कुछ लोगों को बोले लोगों को एक्चुअली में लगे कि हम उसका मीनिंग समझते हैं और जो भी हम कह रहे हैं उसको उन्हें समझना चाहिए और मानना चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल स्टोरी से मैं शुरू करूँगा। ये स्टोरी है दो दोस्तों की, नीलम और सागर की। वो दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ पर एक कंपटीशन हुआ आर्ट्स का, और उन दोनों ने डिसाइड किया उन्हें क्या क्या बनाना है। नीलम ने डिसाइड किया कि अगले दिन उसका जो फेवरेट कार्टून है उसको वो बनाने वाली है। अगले दिन कंपटीशन हुआ तो सभी बच्चे एक साथ बैठे थे। नीलम ने अपना वो कार्टून का स्केच बनाना शुरू किया। जब वो आधा स्केच बना चुकी थी तो उसने आसपास देखना शुरू किया, तो उसने पाया कि जो आसपास के बच्चे थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अलग अलग चीज़ें बना रहे थे। कोई हवाई जहाज बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई बहुत अच्छी सीनरी बना रहा है। उसे अचानक ही डाउट होने लगा अपने डिसीजन मेकिंग। उसे लगा कि ये बहुत अच्छा नहीं है, अगर मैं ये बनाऊंगी तो हो सकता है कि मुझे अवार्ड मिल जाए। तो उसने जल्दी से दूसरी शीट निकाली और उसने कुछ अलग बनाना शुरू किया। अभी वो आधा ही पहुंची थी कि उसने एक और को देखा कि एक बहुत ही सुंदर गांव की तस्वीर है, पहाड़ है, सब कुछ ऐसा बन रहा है। तो उसे लगा कि अरे ये तो और भी सुंदर है, मैं ये बनाती हूँ। तो उसने उसको छोड़ के अब कुछ और बनाना शुरू किया। जब तक वो उसे पूरा करती उससे पहले ही टाइम पूरा हो गया था। अब जब समय पूरा हो गया तो सागर और नीलम ने एक दूसरे की तरफ देखा। सागर ने अपनी पेंटिंग दिखाई कि देखो मैंने ये बनाई है, लेकिन नीलम अपनी पेंटिंग नहीं दिखा पाई क्योंकि उसे पता था कि उसने उस पेंटिंग को कंप्लीट ही नहीं किया है। कुछ कुछ ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है। हम कुछ सोचते हैं करने की, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अक्सर हम औरों की लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं और हम ये डिसाइड नहीं कर पाते ये जिस रास्ते में मैं जा रहा हूँ ये सही है गलत है, और हम भटकते रहते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी डिसीजन मेकिंग को क्वेश्चन करने लगते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में स्टीव जॉब ने की है। उसका कहना है कि हम अपनी गलतियों से जितना सीखते हैं उतना किसी और तरीके से नहीं सीख सकते। इसलिए गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ें और उसे दोबारा दोहराने की गलती कभी भी ना करें। बट अक्सर यही तो होता है हमारी लाइफ में। हम जैसे नीलम के साथ हुआ कि हम कुछ सोचते हैं कि हमें ऐसा करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम रास्ता डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं, फिर हम कुछ और करने लग जाते हैं। फिर हमें लगता है नहीं ये सही नहीं, हम कुछ और करने लग जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी डिसीजन मेकिंग में तो क्वेश्चन कर ही रहे होते हैं, हम औरों की डिसीजन मेकिंग में भी क्वेश्चन करते हैं। हम अचानक ही लोगों को राय देने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। जैसा अक्सर आता है क्रिकेट में, विराट कोहली को ऐसा शॉट नहीं खेलना चाहिए था। अमिताभ बच्चन आजकल किस तरह की फिल्में कर रहा है, अगर वो ऐसी फिल्में करता तो ऐसा हो जाता। आजकल पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं, कई बार ऐसा हो रहा है कि रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो हम गवर्नमेंट को या जो एथलीट्स हैं उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, उनकी तैयारी को क्वेश्चन कर रहे हैं। हम इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि हम औरों को क्वेश्चन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी व्यवस्था कैसी है, हमारी अपनी स्थिति कैसी है। क्या जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, क्या उसे हम कर पा रहे हैं। जैसे एज सिंपल एज दैट, मुझे लगता है कि मुझे सुबह 6 बजे उठना चाहिए। क्या मैं सुबह 6 बजे उठ पा रहा हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे अपने करियर में आगे जाना है तो मुझे कुछ सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, कुछ नए कोर्सेज करने पड़ेंगे। लेकिन क्या एक्चुअली में मैं वो काम कर पा रहा हूँ, या मेरा सारा टाइम गप्पे लड़ाने में और ओटीटी में कुछ वेब सीरीज़ देखने में लग रहा है। और इस तरह की दुनिया भर की चीज़ों में अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ जहाँ पर मुझे वो एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है जब हम लोगों को राय देते हैं और लोग हमारी सुनते नहीं हैं तो हमें लगता है कि लोग बेवकूफ़ हैं, लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती, मैं बहुत समझदार हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि हमें ये काम ऐसे करना चाहिए, लेकिन जब लोग हमें फोर्स करते हैं तो हम अक्सर लोगों की बात मान जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि मैंने कुछ डिसाइड किया था ऐसा करने का। सिर्फ फॉर एग्जांपल, मैंने सोचा था कि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाऊंगा, मैं कहीं भी कोई अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर ऐसा करके लोगों से रिलेशनशिप बनता है तो मुझे कर लेना चाहिए। लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि जब भी मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मैं लोगों के मन में डाउट डालता हूँ कि वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बड़ी आसानी से बदल जाता हूँ। जब आपको अपरिचित स्वर्ग मिल सकता है तो परिचित नर्क में रहने का विकल्प ना चुनें। तो हमें क्या करना चाहिए?
क्या हमें लोगों को राय नहीं देनी चाहिए? क्या हमें लोगों को ये नहीं बताना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है? क्या मुझे अपने बच्चों को, अपने परिवार में किसी को नहीं गाइड करना चाहिए? सर्टेनली करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको गाइड करने से पहले हमें ये देखना है कि क्या हम रियली में रोल मॉडल हैं? क्या वो हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या हम जो भी कह रहे हैं क्या हम एक्चुअली में उसे करते हैं या नहीं करते? जब हम जो कह रहे हैं उसे हम करते हैं तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि सामने वाला हम पे ट्रस्ट करता है, क्योंकि तब सामने वालों को ऐसा लगता है कि ये जो बात कह रहा है ये बात विश्वास करने वाली है और इसको हमें कर लेना चाहिए। बट अगर हम अपने ही डिसीजन पे खड़े नहीं उतरते हैं, अगर हम बार बार बदलते रहते हैं और फिर भी हम कोशिश करते हैं कि लोग हमारी सुने, तो लोग सर्टेनली हमारे नहीं सुनेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही गई है कि निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये डिसाइड करना है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद इरिस्पेक्टिव ऑफ लोग क्या कहते हैं, वो मेरी बात मानते हैं नहीं मानते, वो मेरे साथ चलते हैं नहीं चलते हैं, मुझे ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे वही काम करना है क्योंकि मुझे लगता है कि वो सही है। और मज़ेदार बात यह है कि जिस समय लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि उनके कहने से हम नहीं बदलेंगे और जो हमने डिसाइड किया वो करेंगे, तो लोग हमें विश्वास करने लगते हैं, लोग हम पे ट्रस्ट करने लगते हैं, और उसके बाद जो भी हम कहते हैं उस बात में वैल्यू आने लगती है, उसमें वजह आने लगता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा रिजिड होना है, इसका मतलब कि हम आपको बदल ही नहीं सकते। हम अपने आप को बदल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी के कहने पे बदल जाए। हमारा अपना लॉजिक होना चाहिए, हम क्यों बदलना चाहते हैं, किस लिए बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग को लोग ट्रस्ट करते हैं, और अगर हम कहते हैं हाँ तो लोग समझते हैं हाँ, और अगर हम कहते हैं ना तो लोग समझते हैं ना। हेलन केलर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही है। उनका कहना है कि मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ, मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती मैं कुछ करने से पीछे नहीं हटूँगी, मैं जो कर सकती हूँ। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा चैलेंज आता है। कई बार मुझे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही नहीं है और मुझे लोगों की बात पे जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग कहते हैं वो गलत है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये देखना चाहिए कि अगर मैंने जो डिसीजन लिया वो सही था नहीं था। और अगर मैं अपने आप पे ट्रस्ट करता हूँ, अपने डिसीजन पे ट्रस्ट करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लोग भी मुझ पर ट्रस्ट करेंगे। मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके फीडबैक का। धन्यवाद।